प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में प्रेसिडेंट्स के अभिभाषण पर जब आभार व्यक्त किया तब उन्होंने देश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हालात का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि कैसे बैंकों की एनपीए की स्थिति बीते 10 साल में सुधरी है। तो आज जानते हैं हमारी स्पेशल स्टोरी में बैंकों के कायापलट की ये पूरी कहानी। तो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन आरबीआई करता है। पीएम नरेंद्र मोदी को 2014 में जब पहली बार सत्ता हासिल हुई तब तक बैंकिंग सिस्टम में एनपीए एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। इसका एक बड़ा कारण 2008 की आर्थिक महामंदी, रिसेशन के बाद ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए अनसिक्योर्ड लोन का बड़े पैमाने पर बांटे जाना था। 2014 तक आते आते आरबीआई को भी एनपीए की समस्या का एहसास होने लगा था। उस समय आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन थे। एनपीए से निपटने की उन्होंने एक व्यवस्था भी बनाई और बैंकों को बैलेंस शीट में एनपीए को अलग से दिखाना कंपलसरी किया गया। इतना ही नहीं, बैंकों के लिए बैलेंस शीट में फंसे हुए कर्ज एनपीए के लिए अलग से फंड का प्रावधान करने का नियम भी बनाया गया। इससे बैंकों की बैलेंस शीट साफ होना शुरू हो गई। इसके बाद गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म किया। सरकार ने लगभग 10 सरकारी बैंकों को मर्ज करके 4 बड़े बैंक बनाने का काम किया। इसमें भी ऐसे बैंकों को मर्ज किया गया जिसमें एनपीए का लेवल बहुत ज्यादा था। इससे बड़ा फायदा ये हुआ कि बैंकों का फंड बेस बढ़ा, साथ ही बड़े बैंकों के साथ मर्ज होने पर उनकी एफिशिएंसी बेहतर हुई। इससे बैंकिंग सेक्टर में सुधार दिखने लगा और उनका कायापलट होने लगा। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने बेसल 3 के नॉर्म्स को पूरा करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैपिटल डालने का काम भी किया। इसके अलावा मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक से लेकर एनबीएफसी तक बैंकिंग रेगुलेशन को बेहतर बनाने के लिए आरबीआई को मजबूत बनाने का काम भी किया। इस दौरान मोदी सरकार ने एक बड़ा सुधार बैंक्रप्सी लॉ लाकर भी किया। इस कानून की मदद से बैंकों को अपने फंसे कर्ज की वसूली में बहुत सहायता मिली। जो कंपनियां बैंकों का फंसा कर्ज लेकर गायब हो गई या चुकाने में इनकैपेबल रही, बैंकों को उनके खिलाफ एनसीएलटी जाने की भी ताकत मिली। उनकी संपत्तियों की नीलामी करके लोन की वसूली करने का पावर भी बैंकों को मिला। अगर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की माने तो एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के बीते 10 साल के कार्यकाल में बैंकों के ओवरऑल 10 लाख करोड़ रुपए फंसे कर्ज की वसूली हुई है। वहीं ईडी ने 1100 से ज्यादा बैंक फ्रॉड केस की जांच की, जिसकी वजह से 64,920 करोड़ रुपए की असेट को कुर्क जब्त करने में मदद मिली, जबकि सरकारी बैंकों को 15,183 करोड़ रुपए वापस भी मिले। बैंकों की बैलेंस शीट के साफ होने के साथ ही सरकार की लोन व्यवस्था अधिक पारदर्शी बन गई। पारदर्शी दैट मींस ट्रांसपेरेंट बन गई और देश की आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ ने बैंकों को लाभ कमाने में मदद की है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हाल ही में एक बयान में कहा कि सभी सरकारी बैंकों का कुल मुनाफा, टोटल प्रॉफिट 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अगर बैंकों के प्रॉफिट की बात करें तो देश के सबसे बड़े सरकारी गवर्नमेंट बैंक एसबीआई की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी पुष्टि करते हैं। मोदी सरकार के बैंकिंग सुधारों का असर दिखने से पहले यानी 2019 तक एसबीआई लगभग 14,000 करोड़ रुपए के घाटे में था, लेकिन 2023-24 में ये बैंक 61,076 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाला बैंक बन गया। और इसी तरह की हालत पंजाब नेशनल बैंक की भी रही। 2019 में ये बैंक 9,975 करोड़ रुपए के घाटे में था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इसने 8,244 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। तो कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।